नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने प्रैक्टिसिंग मुस्लिम यानी इस्लाम का पालन करने वाले प्रमाण समेत मुस्लिम पक्ष की तमाम दलीलों के जवाब में अपना पक्ष रखा। ये सुनवाई दो हिस्सों में हुई। लंच के पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने जब सुनवाई शुरू की तो सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मजबूती से अपनी दलीलें पेश की। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच से कहा, 1923 में कहा गया था कि वक्फ को वक्फ द्वारा बनाया जा सकता है। 1955 में ये भी कहा गया था। 1995 में भी यही कहा गया था। फिर नवंबर 2013 में चुनावों से ठीक पहले इसमें मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया, बल्कि ये किया गया कि कोई भी व्यक्ति वक्फ बन सकता है, उसे मुस्लिम होना चाहिए, उसे 5 साल तक इस्लाम का पालन करना होगा और वो केवल अपनी संपत्ति पर ही वक्फ बना सकता है, किसी और की संपत्ति पर नहीं, ताकि निजी या सरकारी संपत्ति पर होने वाले खतरे को कम किया जा सके। वक्फ बाय यूजर को लेकर संसद में भी काफी बहस हुई और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस मुद्दे पर सरकार और मुस्लिम पक्ष दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर वक्फ संपत्ति के संबंध में निजी पक्ष के बीच कोई विवाद है तो ये सक्षम न्यायालय के निर्णय द्वारा शासित होगा। हम वक्फ बाय यूजर से निपट रहे हैं। सरकार सभी नागरिकों के लिए ट्रस्ट के रूप में भूमि रखती है। वक्फ बाय यूजर की परिभाषा के मुताबिक संपत्ति किसी और की है। आपने सिर्फ निरंतर उपयोग करने का अधिकार अर्जित किया है। ऐसे में जरूरी है कि निजी सरकारी संपत्ति का उपयोग लंबे समय तक किया जाए। अगर कोई इमारत है जहां पर सरकारी संपत्ति हो सकती है, क्या सरकार ये जांच नहीं कर सकती कि संपत्ति सरकार की है या नहीं? इसका प्रावधान 3C में किया गया है। वक्फ संपत्तियों में वक्फ बाय यूजर को लेकर काफी पेच हैं। वक्फ बाय यूजर यानी लंबे समय से किसी संपत्ति के इस्तेमाल के बावजूद उसके मालिकाना हक की जांच कैसे हो, इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बेंच के सामने दलीलें पेश की। CJI ने पूछा, CJI B.R. गवई, उनका तर्क है कि इस मामले में सरकार अपना दावा खुद तय करेगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, राजस्व अधिकारी तय करते हैं कि ये सरकारी जमीन है या नहीं, लेकिन ये सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड के लिए है। वो इसका टाइटल तय नहीं कर सकते, ये अंतिम नहीं है। नए वक्फ एक्ट में सरकार ने कलेक्टर की भूमिका को विवाद के निपटारे के लिए तय किया था। इसे लेकर भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच में स्थिति को साफ किया। उन्होंने वक्फ संपत्तियों के विवाद को लेकर कलेक्टर की भूमिका पर कहा, शुरुआती विधेयक में कहा गया था कि कलेक्टर फैसला करेगा। आपत्ति ये थी कि कलेक्टर अपने मामले में खुद जज होगा, इसलिए JPC ने सुझाव दिया कि कलेक्टर के अलावा किसी और को नामित अधिकारी बनाया जाए। 3C के तहत अधिकारी द्वारा किए गए काम का एकमात्र प्रमाण राजस्व रिकॉर्ड और बोर्ड रिकॉर्ड में सुधार तक सीमित रखा गया है। मैंने हलफनामे में ये कहा है, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच में सरकार ने इस बात को लेकर भी अपना पक्ष रखा कि अगर किसी वक्फ संपत्ति को लेकर सरकार को अपना मालिकाना हक साबित करना है तो उसे क्या करना होगा। इसे लेकर CJI गवई ने पूछा, CJI B.R. गवई, तो ये सिर्फ एक कागजी एंट्री होगी? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ये कागजी एंट्री होगी, लेकिन अगर सरकार स्वामित्व चाहती है तो उसे टाइटल के लिए मुकदमा दायर करना होगा। अगर कोई ट्रस्ट संपत्ति से निपट रहा है तो उसे पता होगा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार सरकार मालिक है, न कि वक्फ। वक्फ के रिकॉर्ड्स को लेकर जिस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं उस पर भी स्थिति साफ करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 3C के जरिए न्याय तक पहुंच से इनकार नहीं किया गया। ये प्रभावित पक्ष के लिए किसी भी स्तर पर 83 के तहत वक्फ ट्रिब्यूनल से संपर्क करने के लिए खुला होगा। जो अंतिम टाइटल बनाएगा या हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील करेगा। राजस्व रिकॉर्ड को अपडेट करना केवल ये सुनिश्चित करता है कि अधिकारों के रिकॉर्ड को सही तरीके से बनाए रखा गया है। वक्फ संपत्ति के विवाद को लेकर
बेदखली के क्या प्रावधान हैं? इस मुद्दे पर बेंच और सरकार के बीच सवाल जवाब हुए। सीजेआई बीआर गवई। वादियों द्वारा जो तस्वीर पेश की जा रही है वो ये है कि एक बार कलेक्टर जांच कर ले तो संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं रह जाएगी। एक बार जांच पूरी हो जाने पर पूरी संपत्ति सरकार के कब्जे में चली जाएगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, हमें स्वामित्व के लिए टाइटल सूट करना होगा। 3C का निर्धारण अंतिम नहीं है। जस्टिस मसीही, तो जब तक कानून का सहारा नहीं लिया जाता तब तक कब्जा ऐसे ही जारी रहेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जी हाँ। सीजेआई बीआर गवई, तो जब तक धारा 83 में दी गई कार्यवाही तार्किक अंत तक नहीं पहुंच जाती तब तक बेदखली नहीं होगी। एसजी तुषार मेहता, हाँ, कृपया देखें, कोई भी मुतवल्ली व्यक्ति या 3C के तहत किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति अधिनियम में निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकता है। पहले ये था कि कोई अपील नहीं हो सकती थी और ये एक पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार था। अब ये है कि न्यायाधिकरण के निर्णय पर हाईकोर्ट में पूर्ण अपील हो सकती है। पहले एक पुनरीक्षण की तरह था, अब ये एक पूर्ण प्रथम अपील की तरह है, जिसके खिलाफ इंट्रा कोई अपील या SLP भी होती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि 3C आदेश अंतिम है। ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, जिसमें न्यायिक निर्णय की परतें उपलब्ध हैं। मुस्लिम पक्ष ने तर्क दिया था कि नए वक्फ एक्ट के तहत ज्यादातर संपत्तियों को सरकारी कब्जे में ले लिया जाएगा। इस पर तुषार मेहता ने कहा, जब तक ये तय नहीं हो जाता कि ये सरकारी संपत्ति है या नहीं, तब तक इसे कैसे हस्तांतरित या कब्जा किया जा सकता है। उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किए गए वक्फ को बचाया जाता है, बशर्ते कि वो पंजीकृत हों। यदि एक निजी विवाद है तो जाहिर है कि कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता। निजी व्यक्ति के साथ कोई भी विवाद न्यायिक मंच के परिणाम से तय होगा। कानून के अनुसार ही कब्जा किया जा सकता है और ना ही लिया जा सकता है, 3C या 3C के प्रावधान के तहत नहीं। ये खतरनाक तर्क था। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इसे भी समझा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने साफ किया कि एक बार जब कानून लागू हो जाता है तो अदालत जान सकती है कि कानून का क्या मतलब है। अब ये सब अकादमिक चर्चा है कि इस धारा का क्या मतलब है। उन्होंने अदालत के सामने समस्या की जड़ को लेकर अपना तर्क रखते हुए कहा, मैं समस्या की जड़ तक पहुंच गया हूं। ये वक्फ संपत्ति के विनियमन से निपटने वाला पहला अधिनियम है। यह खतरा 102 वर्षों से चल रहा है। उद्देश्य विधेयक की प्रस्तावना से संकेत मिलता है। 5 साल के पहलू के बारे में, यहाँ तक कि शरिया अधिनियम में भी धारा 3 है जो कहती है कि आपको खुद को मुसलमान के रूप में स्थापित करना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको दिन में 5 बार नमाज अदा करनी होगी या शराब नहीं पीनी होगी आदि। कुछ मामलों में मुश्किलें पैदा हुई हैं कि संपत्ति वक्फ के अधीन है या नहीं। ऐसी कई वक्फ संपत्तियां हैं जो जनता को नहीं पता है, जहां मुतवल्ली इसे अपनी संपत्ति के रूप में पेश कर रहे हैं। कोई नामित व्यक्ति होना चाहिए जो ये देखे कि क्या वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में माना जा रहा है। वक्फ संपत्तियों को लेकर विपक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की चिंता और तर्क ये है कि सरकार ने कागजात की जो अनिवार्यता तय की है वो गैर जरूरी है। लेकिन सरकार का पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच के सामने पूरी बात तफसील से रखी। सीजेआई बीआर गवई, क्या 1923 के अधिनियम में पंजीकरण का भी प्रावधान था? कपिल सिब्बल ने तर्क दिया था कि पंजीकरण 1954 से हुआ था, 1923 से नहीं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मैं सीधे धारा को पढ़ रहा हूँ। एक अभियान चल रहा है कि 100 साल पुरानी संपत्ति हम कागज कहां से लाएंगे? मुझे बताएं, कागज कभी जरूरी नहीं थे। ये कहानी बनाई जा रही है। अगर आप कहते हैं कि वक्फ 100 साल पहले बनाया गया था तो आप केवल पिछले 5 सालों के दस्तावेज पेश करते हैं। 1923 अधिनियम कहता है कि अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप पेश करें, अन्यथा आप मूल के बारे में जो भी जानते हैं पेश करें। कोई ये नहीं कह सकता कि ये 100 साल से वक्फ यूजर द्वारा चल रहा था। नए वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा है। साथ ही उन पहलुओं पर फोकस किया जिन पर मुस्लिम पक्ष को ज्यादा आपत्तियां हैं। अब देखना यह है कि वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बेंच किसकी दलीलों पर क्या राय और आदेश देती है।